और मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मजबूत वही होता है जो कभी टूटता नहीं। ऐसा नहीं है। मजबूत वही होता है जो टूटकर भी अपने आप को समेट लेता है और फिर से खड़ा हो जाता है। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी टूटा ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने टूटने को छुपा लेते हैं और कुछ लोग उसी टूटन को अपनी पहचान बना लेते हैं। पहचान बनाना खतरनाक होता है। टूटना कोई समस्या नहीं है, टूटे रह जाना समस्या है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं, पैसे वाले हैं, नाम है, इज्जत है, लेकिन अंदर से बहुत असुरक्षित हैं। वजह यह नहीं है कि उन्होंने कम हासिल किया है, वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को कभी माफ करना नहीं सीखा। हर गलती को सिर पर ढोते रहते हैं, हर चूक को अपने कैरेक्टर पर हमला मान लेते हैं। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। गलती करना इंसानी स्वभाव है और गलती से सीखना समझदारी है। गलती को ढोते रहना आत्महिंसा है और हम ये काम अक्सर अपने साथ रोज करते हैं। और एक बात जिसे समझना बहुत जरूरी है वो ये कि हर असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आपने गलत रास्ता चुना है। कई बार सही रास्ते पर भी रिजल्ट देर से आता है। आज की पीढ़ी को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सब कुछ जल्दी चाहिए। पढ़ाई भी जल्दी, करियर भी जल्दी, पहचान भी जल्दी, और अगर 2-3 साल में सब कुछ नहीं हुआ तो खुद को फेल घोषित कर देते हैं। जिंदगी इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसमें समय लगता है और जो समय को सहन कर लेता है वही आगे जाता है। और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती ना, तब दिमाग 100 सवाल पूछता है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या मुझसे बेहतर सब है? क्या मुझ में ही कमी है? ये सवाल आना गलत नहीं है। गलत ये है कि आप इन्हीं सवालों में उलझकर काम करना बंद कर दें। सवाल आते रहेंगे, शक भी आएगा, डर भी आएगा, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। जो आदमी डर के साथ भी चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। लेट गो की बात यहीं से जुड़ती है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप कोशिश छोड़ रहे हैं। लेट गो का मतलब ये होता है कि आप उस मानसिक बोझ को छोड़ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जैसे किसी इंसान से शिकायत, किसी रिजल्ट का गुस्सा, किसी तुलना की आदत। ये सब चीजें अगर आप ढोते रहेंगे तो आपकी चाल धीमी होती जाएगी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे रखे हुए बोझ को नीचे रखना जरूरी होता है। और तुलना की बात तो खास तौर पर करनी पड़ेगी। आजकल हर कोई किसी ना किसी से अपनी तुलना कर रहा है। कोई कहता है वो आगे निकल गया, कोई कहता है उसने कम उम्र में सब हासिल कर लिया। ये तुलना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान की शुरुआत, संसाधन, परिस्थितियां और गति अलग अलग होती हैं। एक ही दौड़ सबके लिए नहीं होती। इसलिए किसी और की मंजिल देखकर अपनी चाल मत बिगाड़िए। आपकी दौड़ आपकी है। और आखिर में यही कहूंगा कि जिंदगी में सबसे जरूरी स्किल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं या कितने इंटेलिजेंट हैं। सबसे जरूरी स्किल ये है कि आप अपने आप के साथ कैसे रहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब अपने आप से कैसे बात करते हैं। अगर आपके अंदर की आवाज हर वक्त आपको नीचा दिखा रही है, डरा रही है, ताना मार रही है, तो बाहर की दुनिया से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आप से नरमी सीखिए, सख्ती दुनिया के लिए बचा कर रखिए, चलते रहिए। बहुत परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। अगर आज मन भारी है तो उसे मान लीजिए, दबाइए मत। अगर आज थक गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन दिशा मत बदलिए। दिशा बदले बिना रुकना, ठीक है? दिशा बदलकर रुक जाना खतरनाक होता है। यही फर्क है हारने और संभलने में।